हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 10 विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर। जो अर्धवार्षिक परीक्षा होता है जिसे हाफ ईयरली कहते हैं, ये आपका अक्टूबर महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये कितने पाठ तक का क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल यही पेपर आएगा। तो यहाँ पे जो आप सभी का क्लास 10th विज्ञान है, ठीक है, इसमें जो न्यू पैटर्न के अनुसार इसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि आपको उन सभी क्वेश्चन का आंसर इस OMR आंसर शीट में कैसे भरना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो OMR आंसर शीट है इसमें आपको जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपकी यहाँ पे, ठीक है, क्लास 10th विज्ञान में है उसको किस तरह से भरना है, क्योंकि भरते समय आपको बहुत ही सावधानियां बरतनी है, तभी आपको पूरे के पूरे 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन के, और सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए ही ये आपको OMR आंसर शीट मिलेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में भी मिलेंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए, जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा चलेगा, ठीक है, 2022 में, वो आपका जो बोर्ड पेपर चलेगा ना, न्यू पैटर्न पे आधारित, बिल्कुल उसी पर ये आधारित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कक्षा 10 विज्ञान है इसमें आप सभी को, यानी इसका जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी 70 नंबर में आपको नंबर लाना है, और इसमें जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, और इसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी मिलते हैं और इसी तरह इसमें भी मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको रोल नंबर अपना लिखना है और यहाँ पे अपनी नाम लिख देना है पेपर में। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है ये बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी जगह बिल्कुल सेम यही पेपर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए सभी जगह यही पेपर लागू है। ठीक है, तो आप लोग इस वायरल पेपर के सभी क्वेश्चन को तुरंत तैयार कर लीजिए, और इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, और 15 मिनट आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे उपखंड क है और इसमें आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से, ठीक है, 50 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे और वो एक एक नंबर के रहेंगे, यानी 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो वो 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यानी फर्स्ट का क्या राइट है, यानी कौन सा आंसर फर्स्ट का राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका OMR आंसर शीट है इसमें आपको पहले के आंसर को कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि OMR जो आंसर शीट है, ठीक है, इसमें आपको नीली या काली पेन का यूज करना है, और वो भी पेन जो है वो डार्ट पेन होना चाहिए। ठीक है, यानी जो 5 रुपए वाली डार्ट पेन मिलती है उससे आपको इसको भरना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है, हमने बताया कि पहला ऑप्शन क्या है, राइट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस पहले के ए को इस तरह से भर देना है। तो यहाँ पे हम पेंसिल से भर रहे हैं, आपको इसको क्या करना है कि काले पेन से या आपको नीले पेन से भरना है। ठीक है, और हाँ, भरते समय आपको सावधानियां ये बरतनी है कि आपका जो यहाँ पे भर रहे हो, ठीक है, यानी पेन की बिल्कुल थोड़ी सी भी बाहर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको इस गोले के अंदर ही भरना है। ठीक है, और ऐसे ही भरना है जैसे यहाँ पे हम भरे। ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं तो पूरी काट दिया जाएगा और आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए आपको इस तरह से भरना है। और हाँ, आपको OMR आंसर शीट पे यहाँ पे अपनी नाम भरना है। ठीक है, अनुक्रमांक लिखना है, विषय और दिनांक, और यहाँ पे अपनी साइन भी कर देना है।
ठीक है, तो इस तरह से आपको कर देना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है दूसरा, जो कि बहुत ही वायरल, ये जो पेपर है बहुत ही अर्धवार्षिक का वायरल पेपर है और सेम सभी जगह यही पेपर आ रहा है। इसलिए जिस दिन आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान रहेगा, ठीक है, उस दिन आप लोग इस पेपर की पूरी तैयारी करके जाइएगा। और किस दिन आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा चलेगा, स्टार्ट होगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का दूर बिंदु स्थित होता है, ठीक है, यानी जो स्वस्थ मनुष्य है उसके नेत्र जो है उसका दूर बिंदु स्थित होता है, ठीक है। तो यानी कि स्वस्थ मनुष्य के नेत्र की दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पे स्थित होता है, यानी ऑप्शन कौन सा राइट है, बी राइट है। तो यहाँ पे दूसरे का बी को आपको रंग देना है इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है, यानी दो संबंधित तीन है जो कि समान पदार्थों द्वारा निर्मित है। यदि प्रथम तार का प्रतिरोध, ठीक है, यानी 4.5 ओम है तो द्वितीय तार का प्रतिरोध होगा यानी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे का डी यानी 2 ओम होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तीसरे का डी को क्या कर देना है, तीसरे के डी वाले लड्डू को भर देना है, तो इस तरह से आपको भर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चौथा, यदि एक प्रकाश किरण दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर समकोण पर आपतित होती है तो आपतन कोण का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपतन कोण का मान कितना होगा, 0 होगा, यानी चौथा का ए। तो यहाँ पे चौथे का ए आपको इस तरह से भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, कि जल विद्युत संयंत्र में, यानी जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है। तो यहाँ पे संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पांचवे का ए, अब यहाँ पे पांचवे का ए को आपको इस तरह से रंग देना। तो आप लोग देखिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा। आगे आपके जो कक्षा 10 विज्ञान है इसमें, ठीक है, मिलान भी आएंगे, तो उसको किस तरह से कोड के द्वारा मिलाना है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको वो भी आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको इसी तरह और भी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर चाहिए तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इससे पहले हम हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बना चुके हैं, जो कि कई जगह अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल भी रहा है, ठीक है। जो स्टूडेंट हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी के पेपर की तैयारी करके गए थे वो कमेंट करके कह रहे थे कि मैम आपने जितना भी क्वेश्चन बताया था उस पेपर, वो पूरी पेपर हमारे एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट कहने लगे कि मैम साइंस का भी बताइए, कल मेरा साइंस का है, विज्ञान का, तो इसलिए हमने यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा यानी विज्ञान का भी बता दिया। इसी तरह आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। अच्छे व्यूज आएंगे तो हम आपको सभी मॉडल पेपर और सभी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन, कि समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त वॉल्यूम हीटर में से किसके अधिक प्रकाश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसका अधिक प्रकाश होगा, वो यहाँ पे बल्ब में होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। तो यहाँ पे छठे का बी को आपको रंग देना है इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सातवां दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता है, ठीक है, यानी 50 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी का यहाँ पे क्या है, अवतल लेंस बोला है, ठीक है, और इसका क्षमता पूछ रखा है। तो यहाँ पे अवतल लेंस में क्या होगा, इसकी जो क्षमता आएगा वो ऋणात्मक में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी -2 डायोप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सातवें का ए को रंग देना है आपको। तो इस तरह से आपको रंग देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल वायरल पेपर है। आप लोग जिस दिन आपका पेपर रहेगा साइंस का, आप लोग ज़रूर इसको तैयार करके जाइएगा, तभी आपके पूरे के पूरे 70 नंबर आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आठवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यानी उपखंड ख है। इसमें आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए एक जली विलयन के
पीएच मान 9 है, ठीक है, यह विलयन होगा, ठीक है, ये विलयन क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी क्षारीय होगा, ठीक है, यानी 9 होगा, 7 से अधिक जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पे 8वें का आपको ए भर देना है इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है अभिक्रिया यानी कि CaOCl2, ठीक है, यानी ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, प्लस यहाँ पे H2SO4 यानी तेजाब है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और फिर उसके बाद एरो X प्लस H2O और प्लस Cl2 में X है, यानी जो ये यक्स है इसका आपको सूत्र लिखना है कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, यानी 9वें का डी। तो आपको इस तरह से इसको भर देना है 9वें का डी। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एल्काइन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्काइन है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि C3H4 जो है वो एल्काइन है। तो यहाँ पे 10वें का आप सभी को बी ऑप्शन जो है उसको भर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि हमारे जैसा आपको कोई भी नहीं बताएगा इतना समझाकर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने आंसर शीट पे आपको इस तरह से, और ये शीट भी कोई भी नहीं बता रहा है, और आपका जो एग्जाम होगा इसी OMR शीट पे ही होगा अर्धवार्षिक का, ठीक है, और बोर्ड का भी होगा। तो इसलिए आप लोग का ये कर्तव्य है कि आप लोग जितना मेहनत करें कम से कम आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कि निम्न प्रक्रमों में से कौन से, ठीक है, उष्माशोषी है, यानी इसमें से उष्माशोषी कौन सा है। तो यहाँ पे इसमें से बी जो है वो उष्माशोषी है, ठीक है, यानी यहाँ पे केवल दूसरा यानी कि शुष्क बर्फ का उद्पार्तन, ठीक है, ऑप्शन यानी यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो यहाँ पे आपको भर देना है 11 का बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 12वां क्वेश्चन कि अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ पे 4NH3 और यहाँ पे क्योंकि ये जो अमोनिया ये गैस होता है तो इसलिए यहाँ पे गैस लिखा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5O2 ये भी गैस है, एरो, फिर यहाँ पे 4NO, फिर उसके बाद ये भी गैस हो गया, प्लस यहाँ पे 6H2O, ठीक है, ये भी गैस है। अब यहाँ पे पूछ रखा है कि निम्न का उदाहरण है, यानी ये जो रिएक्शन है ये कौन सा, यानी यहाँ पे अभिक्रिया है, ठीक है, किस अभिक्रिया का ये उदाहरण है ये पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी पहले और तीसरे का ये उदाहरण है। पहला यानी विस्थापन अपक्रिया हो गया, तीसरा यानी रेडॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी को इस तरह से रंग देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हम आपको आंसर भी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आ गया तीसरा, और ये देखिए जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है और ये मिलान है, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 13 की सूची ए में दिए गए हैं अम्लों का सूची और बी में दिए गए हैं उनके सही उत्तर से मिलान कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए में दिए गए अम्लों का सूची, बी में आपको क्या करना है उसको मिलाना है, और ये भी एक ही नंबर का है, ये भी बहुविकल्पी क्वेश्चन में है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है ये चीजें यानी सूची है और सूची बी, और इसमें ABCD दिया हुआ है और नीचे आपको यहाँ पे कोड दिया हुआ है, ठीक है। यानी इसमें से आपको मिलान करना है और करने के बाद इसमें से जो कोड सही है उसको आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता दें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहला यानी ए का लैक्टिक अम्ल है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे लैक्टिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, यानी ए का चौथा होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्या है, बी एस्टिक अम्ल है, ठीक है। तो एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में, यानी कि यहाँ पे बी का 3 होगा, ठीक है। आप लोग कोड देखते रहिए कौन सा सही होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सी है यानी कि सिट्रिक अम्ल पाया जाते हैं तो वो नींबू में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि सी का दूसरा। इसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं तो वो टमाटर में पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे डी का पहला। तो यहाँ पे कोड कौन सा सही है, यानी कि कोड यहाँ पे ए वाला राइट है, ठीक है।
जैसा कि हमने आप सभी को बताया। तो यहाँ पे आपको भर देना है 13 का ए। क्या भरना है? 13 का ए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि 14 क्वेश्चन जो कि आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन ही है, यानी 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यानी उपखंड ग, इसमें क्या है 14 क्वेश्चन कि खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवण जो होते हैं उसका अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 14 का ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है 15वां कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लोएम होता यानी इसके द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे बहुविकल्पी 16। ठीक है, यकृत संश्लेषित करता है। तो यहाँ पे जो यकृत है वो यूरिया का संश्लेषित करता है। ठीक है, यानी 16 का सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 16 का सी इस तरह से भर देना है। कहीं भी आपको ये जो लड्डू है ये कहीं से भी खाली नहीं होना चाहिए, पूरा आपको रंग देना है। सिर्फ जो ये पेंसिल की चिन्ह है, ठीक है, या आपका जो पेन का है वो बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, जितना आप लोग भरिए वो इस गोले के अंदर ही भरिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है 17वां कॉपर टी है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर टी जो है वो गर्भ निरोधक है। तो यहाँ पे 17 का बी इस तरह से आपको भर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 18 की तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवाश्मी ईंधन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो 18 का डी आपको इस तरह से कलर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 19 है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन शोषण के लिए उचित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लूकोज। ठीक है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म, इसके बाद पाइरूवेट, ठीक है, इसके बाद माइट्रोकांड्रिया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, यानी 19 का बी। तो यहाँ पे आपको 19 के बी को रंग देना है। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन 20वां है मानव में उत्सर्जी अंग बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी यहाँ पे इस तरह से ये जो ऑप्शन है ये राइट है। तो यहाँ पे 20वें का सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस OMR सीट को यहाँ पे सी वाला रंग देना है। ठीक है, यानी इस तरह से आपको OMR सीट को भरना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्या करना है, इस पूरे OMR सीट को भर देना है। ठीक है, इस तरह अगर भरोगे आप लोग जैसे हमने बताया तभी आपको पूरे के पूरे 20 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए अब इसमें आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गए ये वर्णनात्मक प्रश्न आ गए। ठीक है, 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा और 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और टोटल कितना हो गया 70 नंबर का हो गया। तो यहाँ पे देखिए लघु उत्तरी प्रश्न में दिया हुआ है पहला कि नीचे दिए गए परिपथ में, ठीक है, बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब ये क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये दिया रहेगा डायग्राम और इसमें आपको ए और बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सेकंड है यहाँ पे किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखिए कि उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बने। ठीक है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है। अब ये कितने नंबर का है, ये भी 4 नंबर का है। ठीक है, और आप सभी को हम बता दें अगर आपको इस पूरे की आंसर चाहिए तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहां पे हम आपको लिंक दिए रहेंगे, वहां से क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, या आप लोग ठीक है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। और हम आप सभी को बता दें कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि यहाँ पे 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसके 2 मीटर लंबे तथा 2.2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब इसका उत्तर दे दिया गया है यहाँ पे 2.4 ओम आएगा। ठीक है, और ये भी कितने नंबर का है 4 नंबर का ही है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया दीर्घ उत्तरी प्रश्न और ये 6 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ पहला दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या है कि मानव नेत्र की संरचना को सचित्र समझाइए, जो कि हमने बता चुका है, आप लोग हमारे चैनल से देख सकते हो। या यहाँ पे देखिए आप लोग चौथे का पहला कीजिए या आप लोग यहाँ पे अथवा दिया है, दोनों में से आपको किसी एक को करना है।
अवतल दर्पण के लिए यानी कि यहाँ पे U, ठीक है, V तथा F में संबंध स्थापित कीजिए। इस तरह से यहाँ पे ये आंसर आएगा। तो ये भी 6 नंबर का है, दोनों में से आपको किसी एक को करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए उपखंड ख, इसमें क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न है, यानी 5वें का क है कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए, ठीक है, यानी एस्टिक अम्ल और फॉर्मल एल्डिहाइड। तो यानी आपको इन दोनों का नाम IUPAC लिखना है, जो कि 1-1 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, 5वें का ख यहाँ पे दिया हुआ है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2 नंबर का है, जो कि हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, वहां से आप लोग तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है 6ठे का क, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 को 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर निर्मित जो पदार्थ है उसका नाम बताइए। जो कि हमने आपको अभी कल ही बताया, आप लोग वहां से जल्दी से इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 6वें का ख, विकर्ण संबंध क्या है, ठीक है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा वर्ग है। और ये जो है ये 2 नंबर का है, ठीक है, यानी आपका जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है, इसमें 7वां क्या है, मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए सचित्र आपको वर्णन करना है, ठीक है, तथा मेथेन की निम्नलिखित अभिक्रियाओं के साथ आपको रासायनिक समीकरण भी देना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दहन ओजोन से अभिक्रिया मेथेन का कराना है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया कराना है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर का आएगा। तो आप लोग इसको कीजिए। अथवा में यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी चक्रीय यौगिक कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना, हाइड्रोकार्बन समूह या मूलक, ये भी 6 नंबर का, दोनों में से आपको किसी एक को करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया उपखंड ग, यानी इसमें लघु उत्तरी प्रश्न आ गया, ठीक है, यानी देखिए जो आपका साइंस है उसके 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो तीनों पार्ट से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट लघु प्रश्न, उत्तरी प्रश्न, ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, सभी प्रश्न रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आ गया उपखंड ग, यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न में 8वां कि पर्णरंध्र क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है, जो कि 4 नंबर का है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, हमारे चैनल पे बताया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। 9वां है कायिक जनन क्या है, ठीक है, इसकी विधियों का वर्णन करना है, ये भी 4 नंबर का है। 10वां यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के आनुवंशिकता की परिभाषा लिखिए, ठीक है, तथा आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को, उसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, और उनके प्रयोगों में किस पादप पर किए गए थे, तो वो मटर के पौधे पर किया गया था, जो कि 4 नंबर का, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 11वां क्वेश्चन है संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हो, ठीक है, इनके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाभान्वित करेंगे, एक संक्षिप्त लेख द्वारा समझाइए, ये 6 नंबर का, यानी आपको इसको एक निबंध की तरह लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है अथवा, ठीक है, अथवा में दिया हुआ है कि मानव हृदय की अनुदैर्घ्य काटिका नामांकित चित्र बनाइए तथा उसकी संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है, तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग भी आपको प्रदर्शित करना है, ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। तो ये रहे आपके पूरे क्वेश्चन, यानी पूरा 11 क्वेश्चन आएगा और आपके साइंस तीनों पार्ट से। तो आप लोग इस पेपर को आज रात ही तुरंत तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है यही आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा वायरल पेपर है और यही पेपर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। और इसके अलावा अगर कोई भी पेपर जो आप लोग देख रहे हो वो सिर्फ फर्जी पेपर है, ठीक है, हमारे गारंटेड चैनल के द्वारा जो पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे वही 100% राइट पेपर और वायरल पेपर रहेगा। तो आप लोग इस पेपर के पूरे क्वेश्चन को जल्दी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर आपके एग्जाम अर्धवार्षिक में पक्का आएगा। तो इसी तरह हमने, ठीक है, हिंदी के इम्पोर्टेंट अर्धवार्षिक परीक्षा के वायरल पेपर को बना चुके। अगर आप लोग नहीं देखे तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए चैनल पे। और इसी तरह अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के क्लास 10 के किसी और सब्जेक्ट का चाहिए पेपर तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए। और हाँ, आप लोग वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कम से कम आप लोग इस वीडियो पे 100 लाइक ज़रूर दीजिए,
ठीक है। अगर 100 लाइक आए तो इसी तरह हम आपको क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर को बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। आप लोग इस वीडियो को सभी दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।